थैंक यू आईईपी कि आपने मुझे चांस दिया फॉर दिस प्लेटफॉर्म कि मैं अपनी स्टोरी आप सबको बताऊं एंड यू कैन डू इट ऑल्सो। आज वुमेंस डे है। लाइक माई मदर यूज्ड टू टीच मी माही, everyone born to be leader. Recording in progress. But मकसद ये है कि उसे पहचानना, उसे अपने अंदर लेकर आना। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आता था बिकॉज आई वॉज किड, आई वॉज अ चाइल्ड। बट जैसे ही मैं बड़ी होती गई आई थिंक मैंने उसे पहचान लिया कि मैं आज स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ। सो इट डिपेंड कि आप भी अपने अंदर वो लीडर क्वालिटी पहचान सकते हो, उसे ढूंढ सकते हो। माई चाइल्डहुड वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि मैं स्कूल की बात करूँ, मेरा ताल्लुक एक अदबी घराने से है। माई फादर इज़ अ लिटरेरी पीपल, वो एक किताब दोस्त इंसान है। तो वो हमें ये सिखाते थे, स्कूल हमें ये सिखाते थे पाकिस्तान में, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन कंट्री, कि यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ फ्री, इज़ बेसिक राइट फॉर ऑल द चाइल्ड। इज इट और नो? आई आस्क यू ऑल, क्या आपने ये पढ़ा है? नहीं, डेफिनेटली हमें यही पढ़ा है, ये सिखाया जाता है। लेकिन वक्त गुजरते साथ आई ऑब्जर्व, मैं तो स्कूल जा रही हूँ, हमें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि एजुकेशन इज फ्री, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इज फ्री, कंपल्सरी। तो व्हाई नॉट? हमारे गली में इतने सारे बच्चे, वो स्कूल क्यों नहीं जाते? उनको ये प्रॉब्लम के बारे में बताया क्यों नहीं जाता? उनको उनके राइट्स के बारे में बताया क्यों नहीं जाता? मैं बड़े सवाल पूछती थी, सवाल पूछने पे मार भी बहुत खाया है। बट माई फादर अलाउड मी टू आस्क अ क्वेश्चन। एक दिन मैं अपने बाबा के पास गई, आई आस्क्ड, मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, व्हाई द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल? आपने तो हमें यही पढ़ाया, किताबें तो हमें यही पढ़ा रही है, पाकिस्तानी लॉ हमें यही बताता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज फ्री, कंपल्सरी, बट बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे। माय फादर स्माइल्ड एट मी एंड सेड, माही, फाइंड आउट द आंसर कि बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे। एक बचपन की एक बात है जो मेरे लिए बहुत कॉमन बात थी, जो हम सब करते थे। आई थिंक माय फादर सेड टू मी, माइन, व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड बुक्स? हम क्या करते थे, हम सेमेस्टर या क्लास पास करते थे तो हम किताबें भेज देते थे, आई सेल देम। ये तमाम क्लासमेट्स मेरी करती थी। तो माय फादर सेड टू मी, माइन, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दैट बुक? आप इन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनको रीयूज कर सकते हो। अगर आप उन्हें रीयूज करोगे तो आई विल गिव यू समथिंग। उन्हीं किताबों को रीयूज करते करते आज मिस्ताक फाउंडेशन आप सबके सामने है। मिस्ताक फाउंडेशन वो जिसने माहीन की जिंदगी नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों की जिंदगी को बदल दिया, उनको उनके राइट्स बताए। आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट है मुनीर, ही इज द कैप्टन ऑफ माय स्कूल, ही इज सिटिंग बिहाइंड। व्हेन ही केम टू मी, आई रिमेंबर, वो एसी फ्रिज का काम करता था। ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे इर्द गिर्द है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इवन उन्हें उनके राइट्स ही नहीं पता। कहाँ जाए ऐसे बच्चे? क्या उनका कोई कसूर? नो। जब ये बच्चा मेरे पास आया, ही वॉज सो अफ्रेड कि मैं नहीं कर सकता। आई सेड, यू कैन डू इट। आज ये मुझसे बड़ा दिखता है, बट आई फील सो हैप्पी कि आज माहीन की ज़िंदगी सिर्फ माहीन की नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं एक जरिया बन के उनको आगे लेकर आती हूँ, उनको डायरेक्शन देती हूँ। आई आस्क्ड यू ऑल, आई नो आप सबकी एक कहानी, एक स्टोरी है, आई नो, आई अप्रिशिएट इट, बट क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आपने किसी एक बच्चे को वो डायरेक्शन दी जिसकी उसे ज़रूरत है? हम तो सुनते हैं ना, स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड हरासमेंट, बहुत बड़े बड़े अल्फाज हैं। हम सेमिनार्स करते हैं, मैं हज़ारों सेमिनार्स का हिस्सा रह चुकी हूँ अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इंटरनेशनली मैं रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो हम तो बहुत सुनते हैं कि चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर इज़ इंक्रीजिंग। क्या आपने सोचा है कि हमने कभी इम्प्लीमेंट किया है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप लोग यूनिवर्सिटी से होंगे, आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट से होंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे होंगे, दे आर कन्फ्यूज्ड, उनको डायरेक्शन नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। बात यह है कि हमें पहचानना, लीडरशिप क्वालिटी है हम में, वी ऑल आर बॉर्न टू बी लीडर, बट उसे फाइंड आउट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप उसे फाइंड आउट करोगे, आई नो हमारे पास बहुत सारे सोशल इश्यूज है,
स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले बहुत सारे सोशल इश्यूज पे हम काम करें। अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात करें, इन्वेंशन की बात करें जो हम नहीं करते, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उसकी आवाज़ बन सकते हैं। व्हाई नॉट? मैंने अपने 7 साल की जर्नी में देखा है कि हम बड़े इंतज़ार करते हैं, वी ऑलवेज वेट एंड रिग्रेट। ये दो चीज़ें मैं भी करती थी। आई वेट, हाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म बनाना है। इन पाकिस्तान वी हैव टू मेक प्लेटफॉर्म फॉर मी, फॉर यू। रिग्रेट, आई नो रिग्रेट इज सो सिंपल वर्ड। मैं नहीं हुआ, आई वॉज टायर्ड, मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। मेरा जॉब है, आई एम वर्किंग 24/7, आई एम वर्किंग, व्हाई शुड आई डू इट? मैंने तो अपना काम कर लिया। बट अगर आप 1% एक सोच रखते हैं, आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, बट क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आगे नहीं ले जा सकते? बीइंग अ बलोच, बीइंग अ विमेन, औरतों की अगर मैं बात करूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। हम बड़े मुश्किल से अपनी आवाज़ को आगे लेकर आते हैं। वजूद पे बात होती है, आई नो द यहाँ पे जितनी औरतें हैं, हमारी वजूद को हमें सवाल किया जाता है, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। मैं सर आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन घरों में नहीं होता, मैं कहती हूँ डिस्क्रिमिनेशन घरों से होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर के लोग करते हैं। ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ मैं, अगर मैं अपनी लियारी की बात करूं, मैं अपने घर की बात करूं, अपने स्टूडेंट्स जो घरों में रहते हैं मैं उनकी बात करूं, दे यूज्ड टू से मी मिस, हमारे भाइयों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आवर पेरेंट्स गिव देम एवरीथिंग, कि वो आगे बढ़ के कमाएंगे, वो आगे बढ़ के घर चलाएंगे। व्हाई नॉट फीमेल, व्हाई नॉट वुमेन, वी कैन डू इट। लेकिन उन्हें वो नहीं दिया जाता। इवन अगर मैं मील की बात करूँ, 3 टाइम जो मील मिलता है, वो पोर्शन आदमियों को ज़्यादा दिया जाता है बनिस्बत गर्ल। हम कहते हैं ना कि लड़कियों को तो कुछ भी रह गया आप खा लो। ये आपने भी फेस किया, ये मैंने भी फेस किया है। तो घरों में है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक बीइंग अ मदर में उसको एड्रेस नहीं करूँगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मिस्ताक के इस मैसेज को आप सबके पास पहुंचाना, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा काम है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक माहीन कुछ नहीं कर सकती। वी कैन डू इट टुगेदर। स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट स्कूल, हम सबका मसला है। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, यू ऑल आर सो लकी। मैं कहती हूँ कि आज आप अपने आप को बोले थैंक यू टू माई सेल्फ। आप मेरे साथ रिपीट करें, थैंक यू टू माई सेल्फ, प्लीज रिपीट इट। वाई? बिकॉज आपके पास है अपॉर्चुनिटी, आपके पास सब कुछ है, बट क्या आप उसमें से 1% नहीं दे सकते? आप किसी एक बच्चे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते? स्पॉन्सर तो बहुत दूर की बात, व्हाई यू डोंट गिव अ डायरेक्शन? हमें कमी है डायरेक्शन की। मैं देखती हूँ कि बच्चे स्कूल में पढ़ते, दे डोंट नो कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है, हमें कैसे काम करना है। जैसे अब मैं अपने स्कूल में बच्चों को बताती हूँ कि व्हाई यू आर वेटिंग फॉर जॉब। जॉब के लिए वेट नहीं करना, सोशल मीडिया है, आपके पास इंटरनेट है, घर बैठे भी आप कमा सकते हो। डजंट मैटर। तो हमें देना है डायरेक्शन। अगर आज हम डायरेक्शन दें तो हमारे मुल्क के हालात बदल सकते हैं। फ्रीलांस पे हम आगे काम नहीं करते। हम जैसे मैं काम करती हूँ, हमें पहले घर की छत से मैंने काम स्टार्ट किया है। आई रिमेंबर माई फादर सेड टू मी कि माहिन, आपके पास तो घर है, आपके पास स्पेस है, आपके पास पुरानी किताबें हैं, यू शुड स्टार्ट इट। वो काम को मैंने अपने घर के छत पे स्टार्ट किया। मैं पेरेंट्स आर टू सपोर्टिव। उसके बाद हमने इस काम को कम्युनिटी सेंटर की तरफ लेके गए। कम्युनिटी सेंटर जब हम जाते थे, लोग पता क्या कहते थे? बड़े पैसे कमा रही है। आई सेड यस, व्हाई नॉट, कमाने दो। अगर पैसे भी मैं कमा रही हूँ तो इससे तो किसी बच्चे की ज़िंदगी तो बदल रही है ना। आपको पता है, जब हम उस कम्युनिटी सेंटर के बाहर खड़े रहते थे, 1-1 घंटे तक हम बाहर वेट करते थे। वो हमें चाबी नहीं देते थे। वो कहते थे कि हम आपको चाबी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे कम्युनिटी सेंटर में सामान पड़ा है, आपके बच्चे अगर वो लेके गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। बट मैं बचपन से आई वॉज सो एग्रेसिव कि नहीं, काम करना है। हम वेट करते थे, मैं वेट करती थी, कॉल करती थी कि चाबी दे दे, वी आर वेटिंग, चाबी दे दे। एक दिन ऐसा आया, उन्होंने मुझे कहा कि माहिन, हम आपके स्कूल को अब नहीं चला सकते। आई सेड व्हाई? कहते आपके स्कूल तो हमें बेनिफिट्स नहीं दे रहा है। मैंने कहा ये बेनिफिट्स नहीं है कि आपके कम्युनिटी सेंटर के 50 मेंबर्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और उनको एजुकेशन हासिल
हो रहा है, उनको अपनी लाइफ से वो अवेयर है, उनको उनके राइट्स पता है। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको अब किचन बना रहे हैं। ऐसे ओके, आई वॉज सो डिप्रेस्ड एट टाइम, क्योंकि जब आप एक स्कूल बनाते हो, आप जैसे लोगों ने मुझे हेल्प किया है सोशल मीडिया के थ्रू कि हम फर्नीचर लें, किताबें लें, कुछ भी स्टूडेंट्स के लिए हम जो भी चीज़ें लेते, तो उन्होंने हमारे स्कूल को बंद कर दिया। आई वॉज सो डिप्रेस्ड। मैंने अपने आप को कुछ दिनों तक घर पे बंद कर दिया, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा मुझे? ये तो मेरा पर्सनल मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का तो काम नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट माई कम्युनिटी, इट्स ऑल अबाउट माई सोसाइटी। मैं बहुत डिप्रेस थी। लेकिन एक दिन मैं अपनी वालदा के साथ बाहर जा रही थी, तो सामने से रोड से, आई रिमेंबर दैट टाइम कि आज भी वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो एक बच्ची मेरे पास आई, बोला मिस इंस्टीट्यूट तो बंद हो गया, लेकिन हमने आपके घर के छत से स्टार्ट किया है, क्यों ना हम दोबारा वहाँ से स्टार्ट करें? आई सेड यस। हम सुनते हैं ना नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, लेकिन उस नेवर गिव अप को मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आई सेड यस, व्हाई नॉट। दोबारा से हमने घर की छत पे स्टार्ट किया। आज आई फील सो हैप्पी कि आप जैसे कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया है कि हमने 1 ईयर एग्रीमेंट के साथ एक जगह को रेंट पे ले लिया और वहाँ पे हमारा स्कूल चल रहा है। कहने का मकसद ये है कि हम बहुत मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, हम बाहर के लोगों को उनकी जर्नी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। हम एक टाइम आता है ना 5 मिनट के, हम सोचते हैं कि यस वी कैन डू इट, बट दोबारा हम भूल जाते हैं। जिस दिन आपको आपकी ज़िंदगी में आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने उस अल्फाजों को नेवर गिव अप, यू कैन डू इट, 1% से आप कर सकते, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड थैंक यू मिन्नतवार, आप सबका मैं बलूची में थैंक यू कह रही हूँ। मिन्नतवार मीन थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई, अपनी स्टोरी मैंने शेयर किया है। आप लोग हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो एनी टाइम। अगर आप चाहते हो हमारे इस छोटे से मिशन को आगे बढ़ाना, आप उसको हमारे साथ कर सकते हो। आप अपने एरिया में इनिशिएटिव ले सकते हो, आप अपने स्कूल, अपने यूनिवर्सिटीज़, अपने कहीं पे भी आप टीचर हो तो आप इस मसले को एड्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।